मेरी बच्ची का किडनैप, मेरी ननद की शादी का कड़वा सच। 5 साल पहले मेरी शादी लुकास से हुई थी। हमें एक ब्लाइंड डेट पर मिलवाया गया था जो हमारे कुछ दोस्तों ने प्लान की थी। पहले तो मैं थोड़ी संशय में थी, लेकिन जल्द ही हमें पता चला कि हमारे बीच एक खास जुड़ाव है। हमारी रिलेशनशिप तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही शादी की बात होने लगी। हम दोनों का सपना था कि एक प्यारा सा परिवार बनाए, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना हमने सोचा था। हमने सब कुछ आजमाया, सही समय पर कोशिश करना, डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करना और डॉक्टरों से सलाह लेना, लेकिन हर बार नतीजे नकारात्मक ही आते। जब हमने लगभग उम्मीद छोड़ दी थी, तभी मैंने कुछ असामान्य लक्षण महसूस किए। मेरी सबसे अच्छी दोस्त विवियन प्रेगनेंसी टेस्ट लेकर आई। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब टेस्ट पॉजिटिव आया, मैंने लुकास के लिए एक प्यारी सी सरप्राइज प्लान की और जब उसने यह खबर सुनी तो उसकी खुशी देखने लायक थी। हमने सोचा कि इस खुशखबरी को घर पर एक डिनर पार्टी के दौरान परिवार वालों के साथ शेयर करेंगे। सब बहुत खुश थे, बस यास्मीन, लुकास के भाई कायल की मंगेतर कुछ ठंडी सी प्रतिक्रिया दे रही थी। उसने हमारे बच्चे के इंतजामों पर भी तंज कसे। ये हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने इसे अपनी खुशी में खलल नहीं डालने दिया। जब हमारी बेटी का जन्म हुआ, यास्मीन का बर्ताव और भी विचित्र हो गया। उसने अपनी शादी की घोषणा की, जो उसके बच्चे के जन्म के बाद ही होनी थी। शादी की डेट करीब आने पर यास्मीन ने हमसे गुजारिश की कि हम अपनी बेटी को शादी में न लाएं। उसका कहना था कि हमारी बेटी उसकी शादी का सारा ध्यान खींच ले। मुझे उसकी बात अनुचित लगी और मैंने साफ कह दिया कि हम अपनी बेटी के साथ आएंगे। मैंने यह भी बताया कि शादी के दौरान उसकी देखभाल के लिए हमने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। शादी के दिन कुछ मेहमान हमारी बेटी से मिलने आए और यह बात यास्मीन को खटकने लगी। विवाद टालने के लिए मेरी सास ने कहा कि वे हमारी बेटी को होटल के कमरे में संभाल लें, लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चला कि जब मेरी सास बाथरूम में थी, यास्मीन कमरे में घुसी और हमारी बेटी को लेकर चली गई। हम घबरा गए और पूरी शादी में उसे ढूंढने लगे। आखिरकार यास्मीन को होटल के बाहर हमारी बेटी के साथ देखा गया। जब हमने उससे सामना किया तो उसने कहा कि वह हमें सबक सिखाना चाहती क्योंकि हम अपनी बेटी को उसकी शादी में लाए थे। उसकी इस हरकत ने हमें सदमे में डाल दिया। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। यास्मीन को किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा और यास्मीन ने अपना गुनाह कबूल किया। उसे सामुदायिक सेवा की सजा मिली और अनिवार्य रूप से थेरेपी से गुजरना पड़ा। इसके कुछ समय बाद कायल को पता चला कि यास्मीन ने उसे धोखा दिया था और वह बच्चा जिसे वह अपना मान रहा था उसका नहीं था। कायल ने तुरंत ही रिश्ता खत्म कर दिया। आज लुकास और मैं अपना सारा ध्यान कायल का साथ देने और अपने परिवार को सुरक्षित रखने पर लगा रहे हैं। यह अनुभव भले ही डरावना था, लेकिन हमने ठान लिया है कि हम इन मुश्किलों को पार करेंगे और एकजुट रहेंगे।